हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हरि भजन में लीन होंगे। आज हम जानेंगे कि जगत के नाथ जगन्नाथ क्यों हुए बीमार। भला ऐसा हो सकता है भगवान जगन्नाथ बीमार हो सकते हैं? हाँ, भगवान अपने भक्तों के लिए बीमार भी हो सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। आज ऐसी ही भाव से भरी भगवान की मधुरी कथा कि भगवान अपने भक्त के लिए हुए बीमार। हालांकि कथा तो ऐसी भी मिलती है कि भगवान राधा रानी के वियोग में उनका शरीर तपने लगा, इसलिए भगवान बीमार हुए। एक कथा ऐसी भी है कि भगवान ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को अलग अलग तीर्थों के जल से भगवान को स्नान कराया जाता है और अतिशय ज़्यादा स्नान कराने की वजह से भी भगवान बीमार हो जाते हैं। भगवान को सर्दी लग जाती है और एक बहुत सुंदर भाव से भरी भावपूर्ण कथा मिलती है कि उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के भगवान के बड़े शुद्ध और प्यारे भक्त रहते थे। वह भगवान से इतना प्रेम करते थे कि भगवान साक्षात जगन्नाथ बालक का स्वरूप धारण करके आते और उनके साथ लीला किया करते। यहाँ तक कि भगवान उनको चोरी करना भी सिखाते थे। इतनी प्यारी प्यारी लीला भगवान अपने भक्त के साथ किया करते। माधव दास जी को केवल भगवान से लेना देना, संसार के किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का लेना न देना। परंतु एक बार हुआ यूँ कि माधव दास जी अतिसार, उल्टी और दस्त का रोग हो गया और इतना ज़्यादा वह बढ़ गया कि उनका वह उल्टी और मलमूत्र कहीं भी त्याग कर देते थे। शरीर ज़्यादा रोगग्रस्त होने की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया और आसपास के लोग जब आकर पूछते कि बाबा क्या हम आपकी सेवा करें, तो सबसे कहते नहीं भैया, मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा बोलते। परंतु समय जाने लगा, रोग ज़्यादा हो गया और ऐसा समय आ गया कि बिस्तर पे ही वह रोग बढ़ने की वजह से उल्टी और दस्त कर दिया करते। अब तो इतनी ज़्यादा हालत गंभीर हो गई कि उन्हें कुछ होश ही न रहता और पूरा बिस्तर खराब हो जाता। भगवान से अपने भक्त का ये दुख देखा न गया और भगवान स्वयं साक्षात जगन्नाथ एक बालक का रूप धारण करके आए। उनका सारा बिस्तर बिगड़ जाता था। अब दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। भगवान सेवा करने लगे, यहाँ तक कि भगवान अपने भक्त के उस मैले वस्त्र को साफ करने लगे। भगवान उनके शरीर को स्वच्छ करते। ऐसे करते 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 कुछ दिन व्यतीत हुए। जब माधव दास जी को होश आया और होश में आकर उन्होंने देखा तो अरे ये तो साक्षात मेरे भगवान जगन्नाथ हैं। जब उन्होंने जगन्नाथ को देखा तो रोने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, त्रिभुवन के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। प्रभु आप मेरा ये छोटा सा रोग दूर नहीं कर सकते थे? भगवान मुस्कुराए, बोले माधव, मैं ये रोग अवश्य दूर कर सकता था, पर अगर मैं ये रोग दूर कर देता तो तुम्हारा प्रारब्ध कैसे कटता? क्योंकि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उससे छुटकारा नहीं होता। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त दुख तकलीफ़ में रहे। मैं अपनी भक्त की पीड़ा नहीं देख सकता, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी सेवा करने के लिए चलाया। पर तुमने कहा है तो अभी भी शेष 15 दिन का रोग बचा हुआ है। यह रोग आज से मैं भोगूंगा और तुम आज से इस प्रारब्ध से मुक्त हो गए। भगवान ने माधव दास जी को आश्वासन दिया और भगवान ने उनको मुक्त कर अपना वैकुंठ धाम दिया और भगवान स्वयं उस रोग को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान की स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान बीमार होते हैं और 15 दिन तक भगवान अपने गर्भगृह में एकांत में वास करते हैं। वहाँ पे भगवान को किसी भी प्रकार का भोजन नहीं दिया जाता। वहाँ भगवान को आयुर्वेदिक दवाएं, काढ़ा, फलों का रस, फल, जूस वगैरह दिया जाता है। और यहाँ तक हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी में तो साक्षात भगवान की नाड़ी देखने के लिए वैद्य भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं भगवान का इलाज करने के लिए। तो भगवान ऐसी लीला केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए करते हैं। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, भगवान इस लीला के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कितना प्रेम करता हूँ। इसीलिए भगवान जगन्नाथ 15 दिन बाद रथ पर सवार होकर अपने भक्तों पर प्रेम और कृपा दृष्टि बरसाने के लिए रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं और भगवान इस लीला से यह बताना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। बस उनको शुद्ध भक्त चाहिए, उनको ऐसा भक्त चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज हुए, ध्रुव महाराज हुए। ऐसे प्यारे भक्त
के लिए भगवान अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो आइए हम सब भी इस रथ यात्रा पर रथ को खींचकर अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं, अपने जीवन का उद्धार करें और भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ें। आप सभी को पुनः एक बार हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हरि भजन में लीन रहें। इसी शुभ आशीष के साथ आप सभी को जय जगन्नाथ।